नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो सरोकार। कहा जाता है कि नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत भी उतनी ही बुलंद होती है। शिक्षा भी कुछ उसी तरह की बुनियाद पर टिकी है जिस पर पूरे देश का भविष्य संवरता है। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम सरोकार में ग्वालियर के सरकारी स्कूल की स्थिति पर बात करेंगे। स्कूलों की स्थिति क्या है, इस पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग में बिजली और पानी के कनेक्शन तक नहीं है और तो और कई स्कूलों के पास खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय प्राथमिक स्कूल खल्लासीपुरा की। इस स्कूल की हालत बद से बदतर है। इस सरकारी स्कूल के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। ये स्कूल सामुदायिक भवन में संचालित की जा रही है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के ये खल्लासीपुरा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय लगता है। तो स्कूल की क्या स्थिति है, अंदर ही चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह के स्कूल हैं। ये जो स्कूल है सरकारी बिल्डिंग नहीं है, सामुदायिक भवन है, उसके अंदर ये स्कूल है वो संचालित होता है। बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे घूम रहे हैं। कोई टीचर शायद है ही नहीं इधर स्कूल में। ये प्राथमिक विद्यालय है शासकीय, उसकी ये तस्वीर है, लेकिन क्या तस्वीरें वास्तव में सुधरेंगी आगे, ये कह पाना मुश्किल है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिठौली, यह माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं लगती हैं। माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए टेबल है, लेकिन प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए फर्श। अभी हम जो बिठौली के प्राइमरी स्कूल में हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़मीन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनके लिए टेबल नहीं है, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए टेबल है, लेकिन ऐसे कई सारे स्कूल मध्य प्रदेश में हैं जो सरकारी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी बच्चे फर्श पर बैठते हैं। बिजली की व्यवस्था कैसी देखी जाए, क्या है? अभी तो लाइट है, लेकिन रहती है नहीं रहती है, कभी चली जाती है और आ जाती है, कभी 2-2 घंटे नहीं आती है। ये तो हमारे तो बच्चों को आदत पड़ गई है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन स्कूलों की शिक्षा किस तरह की है ये साफ देखी जा सकती है। शासकीय प्राथमिक स्कूल सौजना, स्कूल में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन कमरों में पंखे नहीं है और ना ही बल्ब हैं। दूसरी ओर गांव के दबंगों का स्कूल के कैंपस पर कब्जा है। वो अपने निजी कार्यक्रम का खाना स्कूल परिसर में ही बनवा रहे हैं। मैं ग्वालियर के सोंजना में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है ये जायजा लेते हैं। ये सोंजना के स्कूल में पहुँच चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आप स्कूल के ही कैंपस में खाना बनाया जा रहा है और गांव के दबंग लोग हैं और गांव के दबंग लोगों का यहाँ पर कब्जा है। स्कूल के हम कक्षा में पहुँच रहे हैं, प्राइमरी कक्षा में पहुँच रहे हैं। तो प्राइमरी कक्षा में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देखेंगे ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे, 1 से 5 तक के क्लास के एक ही कक्ष में बैठे हुए हैं। ना पंखा है ना लाइट है। हालांकि शिक्षा विभाग ने बिजली जरूर कनेक्शन दे दिया, लेकिन बिजली कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन पंखे नहीं दिए, ना लाइट दी है। तो आखिर करें क्या? तो देखिए ये बिजली का मीटर लगाए, लेकिन मीटर जरूर लगाए, लेकिन इस मीटर में लाइट नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। लाइट के कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर होल्डर जो मिलेगा आपको, होल्डर तो मिलेगा लेकिन उसके अंदर बल्ब नहीं मिलेगा। ऐसी पंखे की कनेक्शन मिलेगा, तार मिलेगा, लेकिन पंखा नहीं मिलेगा। शासकीय माध्यमिक स्कूल सौजना, स्कूल की हालत भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ शौचालय तो बने हुए हैं, लेकिन पानी के अभाव में बंद हैं। बच्चे और टीचर आज भी सरकार से सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। ग्वालियर का हम ये मिडिल स्कूल सोंजना में मौजूद है और आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर जो बाहर खेल रहे थे। जब हम IBC 24 की टीम पहुंची तब उसने पूछा कि आखिर आप अंदर क्यों नहीं हो, कक्षाओं के अंदर क्यों नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि लंच टाइम चला, लेकिन लंच टाइम कितना टाइम होता है ये समझ सकते हैं, आधा घंटा होता है मुश्किल से। लेकिन ये सोंजना स्कूल की स्थिति है। ये मिडिल्स की कक्षा है, आपको ये रूम बना हुआ है, लेकिन आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ना है पंखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ बिजली का कनेक्शन है ही नहीं है। क्या गर्मी नहीं लगती? इतनी मुश्किल लगती है सर, गर्मी में लाइट ही नहीं है सर। क्या कहेंगे कितना मुश्किल होता होगा आप लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना अगर लाइट नहीं है? कितना मुश्किल होता, कितना मुश्किल? बिल्कुल मुश्किल होता है सर। हम गर्मी में हमें भी परेशानी होती है, हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है। हमने विद्युत कनेक्शन के लिए फ़ीस जमा की हुई है
और हमारा जो उसकी रसीद भी हमारे पास है। अभी रिसेंटली भी हम उनको फिर से उस रसीद की फ़ोटोकॉपी लगा के और एक आवेदन पुनः दे के आए हैं। अभी पानी के लिए भी हमने जिला पंचायत में आवेदन भिजवाया था। किस तरह से मैनेज करना पड़ता है टीचर्स को, ये भी आप समझ रहे हो। बच्चे भी कैसे मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। शासकीय प्राथमिक स्कूल लश्कर। इस स्कूल की हालत भगवान भरोसे है। ये स्कूल हैं तो सरकारी, लेकिन मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र में संचालित हैं। एक ही हॉल में 1 से 5वीं तक के बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पीने के पानी से लेकर शौचालय तक के लिए पानी भी नहीं है। में हम ग्वालियर के ये सूबे की गोद में ये कन्या प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह से संचालित होता है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस स्कूल के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि सामुदायिक जो भवन है वहाँ पर ये स्कूल संचालित होता है। ये जो बच्चे हैं लगभग इनकी संख्या जो स्कूल में है लगभग 30 के मुताबिक है, लेकिन बच्चे कुछ हैं वो कम आए हुए हैं। लेकिन जिम्मेदारी एक ही टीचर पर है, जो चंचल तिवारी मैडम है, उन्हीं पर ये जिम्मेदारी है। ये प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को ये खुद ही पढ़ाती है। मैंने कहा कि जैसे कि पहली से लेकर दूसरी, तीसरी से लेकर चौथी, 5वीं तक के यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद है। मतलब एक ही कक्ष में सभी बच्चे पढ़ते हैं। कुल 23 बच्चे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने सरोकार में सारे स्कूलों की तस्वीर दिखाई है। उस स्कूल में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सरकार के दावे हैं स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है ये साफ देखी जा सकती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए अब सरोकार में हम बात करेंगे शासकीय स्कूलों की, और खास तौर पर भविष्य को गढ़ने के लिए सरकार शासकीय स्कूलों का संचालन जो कर रही है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि बच्चों को बेहतर संसाधन, साथ ही साधन और माहौल के बीच स्कूली शिक्षा मिल सके। लेकिन सिस्टम की अनदेखी स्कूली बच्चों के भविष्य पर किस तरह भारी पड़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूल शिक्षा का मजबूत होना किसी भी प्रदेश व शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ ही आने वाले भविष्य को गढ़ा जा सकता है, लेकिन विडंबना कहिए कि आज तक शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकी है। सूबे के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में भी शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी नौनिहालों को स्कूल शिक्षा का बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा। स्कूली छात्र बेहतर स्कूल भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साधन संसाधन तक से महरूम है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन यहाँ पर शासकीय स्कूलों का हाल बुरा है। जिस तरह से बच्चे जो हैं अब पढ़ाई करने स्कूल पहुँचने लगे हैं, लेकिन स्कूलों में अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं। देखिए ये जनपद प्राथमिक शाला सिरगिट्टी का ये स्कूल है, और सबसे बड़ी विडंबना कि आज भी ये स्कूल यहाँ पर खपरेल का है। आप दूसरी तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर गंदगी जो है वो स्कूल के चारों तरफ पसरा हुआ है। नाली का पानी, नाला का पानी यहाँ पर किस तरह से देखिए भरा हुआ, और किस तरह से गंदगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तस्वीर हम आपको और अंदर भी दिखाते हैं, क्योंकि जिस खपरेल के मकान में ये स्कूल संचालित हो रहा है उसमें आप अंदर की भी तस्वीर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ऊपर जो है ग्रीन नेट लगाया गया है ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि बारिश का भी समय चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है। ऐसे में बच्चे इसी के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से बच्चे जो यहाँ पर बरामदे में भी बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम शासकीय स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए पहुँचने लगे हैं, लेकिन इस बीच स्कूलों की स्थिति बदहाल नज़र आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ लिंगियाडी प्राथमिक शासकीय स्कूल में, और देखिए ये लिंगियाडी प्राथमिक शासकीय स्कूल का नज़ारा है, और यहाँ भी वही समस्या, वही अवस्था नज़र आ रही है। तमाम जो स्कूल भवन हैं वो यहाँ पर जर्जर हो गए हैं, भारी गंदगी यहाँ पर फैला हुआ है, और बच्चे इसी गंदगी और इसी अव्यवस्था के बीच यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। लगभग 130 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, और जिस तरह से यहाँ पर पुराने भवन जर्जर हो गए हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए भी कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये भवन अभी भी यहाँ पर डिसमेंटल नहीं किए गए हैं। हम पहुँच चुके हैं बिलासपुर शहरी क्षेत्र के मोपका शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में। आप देखिएगा ये तस्वीर है मोपका प्राथमिक और माध्यमिक शाला की। ये छोटा सा कैंपस है, और
यहाँ पर लगभग 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्राइमरी स्कूल में लगभग 300 बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं। वहीं माध्यमिक शाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 426 बच्चे अध्ययनरत हैं। मतलब छोटे से कैंपस में यहाँ पर इन तमाम बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है, यहाँ के भी तमाम जो स्कूल भवन हैं वो पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। कुछ नए भवन यहाँ पर ज़रूर बने हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर बच्चों की संख्या है, उस लिहाज से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का आलम है। बड़ी बात कि यहाँ पर जिस तरह से साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। मकान है, सबसे महत्वपूर्ण जो भवन है वो यहाँ पर जर्जर नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेरी प्राथमिक माध्यमिक शाला में। आप देखिए अमेरी प्राथमिक माध्यमिक शाला की ये तस्वीर है। शासकीय स्कूल है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में ये स्कूल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर स्कूल की तो वो यहाँ पर बदहाल आपको नज़र आएगी। बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बरसाती जो पानी है वो भरा हुआ है। चारों तरफ गंदगी यहाँ पर पसरी हुई नज़र आपको आ रही होगी। यही स्थिति स्कूल के पूरे परिसर में है, क्योंकि स्कूल के सामने जिस तरह से यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, वहाँ पर अवैध कब्जा है। स्कूल के यहाँ पर स्टाफ हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर स्कूल में, क्या कुछ दिक्कतें जो हैं वो आप लोग को नज़र आती हैं? जो हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बनी हुई है वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। नई होने के बाद भी बच्चों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं बना पा रही, क्योंकि वहाँ से पानी बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा रिसाव चू रहा है, उसका पूरा छत चू रहा है। तो वो बिल्डिंग रहना और नहीं रहना बराबर ही है। तो देखा आपने कि अमेरी यहाँ पर स्कूल, शासकीय स्कूल का क्या कुछ हाल है। सिस्टम काम जरूर करता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए हैं, जिसके कारण बच्चों को यहाँ पर खासा परेशान होना पड़ता है। बहरहाल बिलासपुर में भी सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। तमाम कवायदों के बाद भी सरकारी स्कूल बदहाल हैं। जरूरत है ठोस प्लानिंग और इच्छा शक्ति के साथ काम करने की, तभी सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है और नौनिहालों का भविष्य संवर सकता है। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। तो देखा आपने दो शहरों की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बिलासपुर और ग्वालियर में किस तरह से शासकीय स्कूलों की हालत है और बच्चे किस तरह मजबूरी में उन्हीं स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी, हमारे साथी ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त जुड़ गए, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर। नासिर, इस हफ्ते जो हमने अहम विषय उठाया है इसमें नौनिहालों का भविष्य का भी मसला है, सरकारी स्कूलों की क्या दशा और दिशा है ये भी एक बड़ा मसला है, और शिक्षा विभाग क्या कर रहा है ये सवाल भी हम सरोकार में पूछ रहे हैं। ग्वालियर की जो रिपोर्ट आपने दिखाई उसे देखकर समझ आ रहा है कि क्या स्थिति शासकीय स्कूलों की है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, क्या कहते हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ के पालक और यहाँ का स्टाफ। देखिए दीपक, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि ग्वालियर जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें बिजली तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। और अभी एक हफ्ते पहले ही एक बिल्डिंग जो थी पुरानी वो गिरकर धराशायी हो गई थी उसकी छत, और उसके बाद लोगों का बड़ा हादसा टल गया था हालांकि। लेकिन मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सूबे की गूट का स्कूल है। इसके पास खुद की बिल्डिंग नहीं थी तो ये सामुदायिक भवन में चल रहा है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये सामुदायिक भवन मोहल्ले के लिए होता है, लेकिन उनको ये भवन नहीं मिल पा रहा। उसके लिए कई बार अर्जी भी दी है। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी आती है? मोहल्ले में बहुत परेशानी आती है। जो है यहाँ ना तो कोई प्रोग्राम हो पाता है शादी विवाह का, ना ही किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो पाता है। मेन गेट पर जो लॉक लगा दिया जाता है, कमरों का कोई यूज़ नहीं कर पाते हैं। स्कूल की स्थिति क्या है, स्कूल कैसा लगता है? स्कूल में मात्र 7-8 बच्चे करीबन पढ़ते हैं। वो भी करीबन बहुत टाइम से, कम 8-10 साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। कम से कम जब से ही 8-10 बच्चे हैं, ना तो बच्चे बड़े हैं और ना ही उसमें कोई एक टीचर के हवाले 8 बच्चे और उसके अलावा कोई नहीं। सर नहीं, एक नहीं, लगभग 2 या 3 टीचर हैं इसके अंदर। और हम सभी का मतलब ये कहना है कि भाई सामुदायिक भवन के रूप में ये था जो कि जनता के उपयोग हेतु था। आज भी नगर निगम में दर्ज है सामुदायिक भवन जनता उपयोग में स्कूल हेतु। स्कूल लगता है हमें कोई आपत्ति नहीं है स्कूल से, पर जनता के उपयोग में नहीं आ पा रहा है, उससे बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं आपको स्कूल की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो स्कूल है सामुदायिक भवन में चल रहा है। हैरत की बात यह है कि जो हमने रिपोर्ट करी थी तो 3 टीचरों में से केवल 1 टीचर मौजूद थी और उसके बाद वो 5 तक के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ग्वालियर में एक ऐसा स्कूल नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हालात ऐसी है। लेकिन सरकार लाख दावे कर रही है स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर
रही है, लेकिन ग्वालियर में कई ऐसे स्कूल्स की बिल्डिंग है जो धराशायी वाली स्थिति में है, जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, नहीं कर रही है और खुद की बिल्डिंग्स नहीं दी जा रही है। और जो सामुदायिक भवन है उसके अंदर ये स्कूल चल रहे हैं और हालात ये है कि जहाँ पर स्टाफ की भी मौजूदगी नहीं है, ना ही बच्चे। कुल मिलाकर नासिर, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो बात आपने कही है, इससे एक बात तो साफ है कि काफी सुधार करने की सरकार को खासतौर पर शासकीय स्कूलों में जरूरत है। हम अब बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, आप भी बने रहे। जितेंद्र, बिलासपुर की रिपोर्ट आपने दिखाई, हमने दर्शकों को दिखाई, हमने भी देखी। इतना तो साफ है, ग्वालियर की भी तस्वीरें यही बता रही हैं कि आखिर शासकीय स्कूलों में सुधार की जरूरत है, शिक्षा विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा। कैसे ये स्थिति सुधरेगी जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया है उससे ये तो तय है कि सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की उदासीनता यहाँ पर नौनिहालों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से स्कूलों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मूलभूत व्यवस्थाएं तक स्कूलों में मुहैया नहीं हो पा रही है। जो बिलासपुर जिले की तस्वीर है वो भी यही बताती है कि यहाँ भी तमाम जो स्कूल हैं वो जर्जर स्थिति में है। स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, अगर है भी तो वो अवैध असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो स्कूलों में भारी अव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर बिलासपुर है और खास तौर पर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर फोकस के जो दावे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी हकीकत यहाँ पर स्कूलों की है, अधिकांश स्कूल यहाँ पर जर्जर स्थिति में है। और ये स्थिति अभी की नहीं है, लंबे समय से ये स्थिति है। हर वर्ष यहाँ पर मरम्मत के नाम पर स्कूलों का चिन्हांकन किया जाता है, फंड रिलीज किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से काम यानी कुल मिलाकर सुधार की जरूरत है, सरकार को जरूर इस पर पहल करना होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बिलासपुर से जितेंद्र जुड़े, ग्वालियर से नासिर हमारे संवाददाता जुड़े। सरोकार में फिलहाल खास सेगमेंट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 2 नए शहरों के साथ और दिखाएंगे वहां के शासकीय स्कूलों की क्या है हालत। नमस्कार।